लिखो टाइफून पश्चिमी प्रशांत महासागर, टाइफून पश्चिमी प्रशांत महासागर और चीन सागर में चीन सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कहा जाता है। टाइफून से अत्यधिक तीव्र वर्षा होती है। टाइफून से, या टाइफून में कुछ भी लिख सकते हो। टाइफून से अत्यधिक तीव्र वर्षा होती है तथा इसकी गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। 160 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, लगभग स्पीड वही था। क्या समझ में आया? जो चीन का सागर है और जो प्रशांत महासागर है, वहां जो चक्रवात आता है उस चक्रवात का नाम क्या है? टाइफून। हरिकेन किसका नाम था? कैरिबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी में जो चक्रवात आता है उसको बोलते हैं हरिकेन, और चीन सागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर में जो आता है चक्रवात उसको बोलते हैं टाइफून। ये दोनों आ गया, क्लियर हो गया? टाइफून कहाँ है? पश्चिमी प्रशांत महासागर और चीन वाला में, चीन सागर। और हरिकेन कहाँ है? जैसे मैक्सिको की खाड़ी हो गया और ग्वाटेमाला हो गया, होंडुरास हो गया, उस एरिया में जो चक्रवात आता है उसको क्या बोलते हैं? हरिकेन बोलते हैं। अगला पॉइंट लिखो, टॉर्नेडो। टॉर्नेडो टॉर्नेडो देखो, टॉर्नेडो एक अत्यंत तीव्र टॉर्नेडो एक अत्यंत तीव्र न्यून दाब केंद्र के चारों ओर न्यून दाब केंद्र के चारों ओर, न्यून मतलब कम, न्यून दाब केंद्र के चारों ओर विकसित वायु का तीव्रता से घूर्णन, वायु का तीव्रता मतलब तेजी, तीव्रता से घूर्णन, घूमना, टॉर्नेडो कहलाता है। टॉर्नेडो कहलाता है। नहीं लिख पाया, फिर से बोलें। टॉर्नेडो एक अत्यंत तीव्र न्यून दाब केंद्र के चारों ओर विकसित वायु का तीव्रता से घूर्णन टॉर्नेडो कहलाता है। ठीक है, देखो मुख्य रूप से टॉर्नेडो मुख्य रूप से यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका
में उत्पन्न होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न होता है। लिखो, चक्रवातों में टोर्नेडो अत्यधिक प्रलयकारी एवं प्रचंड होता है। देखो, टोर्नेडो की गति 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। सबसे प्रलयंकारी क्या कौन सा हो गया? टोर्नेडो हो गया। ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, अगला टॉपिक लिखो, प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात इंग्लिश में क्या होगा? एंटी साइक्लोन। ANTECYCLONE एंटी साइक्लोन। ANTICYCLONE एंटी साइक्लोन। ANTI है, ANTI ANTICYCLONE एंटी साइक्लोन। प्रति चक्रवात लिखो, प्रति चक्रवात वृत्ताकार समदाब रेखाओं द्वारा घिरा हुआ प्रति चक्रवात वृत्ताकार समदाब रेखाओं द्वारा घिरा हुआ ऐसा क्रम है जो, ऐसे लिखो, जिसके केंद्र में घिरा हुआ ऐसा क्रम है जिसके केंद्र में वायुदाब अधिकतम होता है तथा बाहर की ओर वायुदाब घटता जाता है। बाहर की ओर वायुदाब घटता जाता है। जिस कारण वायु केंद्र से
परिधि की ओर परिधि की ओर आवाज नहीं जा रहा मेरा? जिस कारण हवा या वायु केंद्र से परिधि की ओर चलती है। हो गया? अगला पॉइंट लिखो। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात पवन का संचरण दक्षिणावर्त होता है। पवन का संचरण दक्षिणावर्त होता है, अर्थात घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में। नहीं, क्या हुआ? घड़ी की सुई की दिशा में। दक्षिणावर्त घड़ी की सुई की दिशा में। घड़ी की सुई की दिशा में एवं दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात पवन का संचरण वामवर्त होता है। वामवर्त वामवर्त होता है, अर्थात घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। अर्थात घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में। लिख लिए? पढ़ के सुनाओ कोई एक आदमी। हम्म 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 अर्थात अर्थात ठीक है। अब इसको समझो पॉइंट को, उसके बाद अगला पॉइंट लगाते हैं। ये हो गया हम लोगों का नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये हो गया साउथ। तो यहाँ अगर एंटी चक्रवात आ रहा है, ठीक है ना, एंटी साइक्लोन आ रहा है, तो ये सेंटर से बाहर की ओर चलता है इसे, है ना। तो जो दबाव है सेंटर पे ज्यादा होता है और धीरे धीरे बाहर की ओर परिधि की ओर जब जाता है तो इसका दबाव क्या होता है? कम हो जाता है। और ये घूम किस तरफ रहा है? दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज। अभी क्लॉकवाइज घुमा दिए। और जब नीचे दक्षिणी गोलार्ध की बात करेगा, यहाँ उल्टा होता है। ये यहाँ से इस तरह घूमता है, वामवर्त। समझ में आया? ये हो गया क्लॉकवाइज ऊपर वाला, और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ये वाला एंटी क्लॉकवाइज और ऊपर में क्लॉकवाइज। ये प्रति चक्रवात का है, मतलब वैसे आमतौर पर जो चक्रवात आता है वो जो है ये ऊपर नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज है, वैसे ही घूमना चाहिए। और सेंटर पर दबाव आता है। कहाँ पे आता है? सेंटर पर, यहाँ पे जो उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। और जब दक्षिणी गोलार्ध में भी सेंटर पे ही दबाव है, लेकिन हो क्या रहा है इसमें? घूमना इसका थोड़ा डिफरेंट दिशा में है। ठीक है, दोनों क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है, तो ये हो गया एंटी साइक्लोन प्रति चक्रवात का काम खत्म। एक पॉइंट इसका और लिखो। एंटी साइक्लोन की गति
लगभग 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। एंटी साइक्लोन की गति लगभग 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तथा तथा इसके केंद्र में हवाएं इसके केंद्र में हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं एवं केंद्र का मौसम साफ होता है। केंद्र का मौसम साफ होता है तथा यहाँ वर्षा की संभावना नहीं होती है चक्रवात के केस में भी क्या था, जो आंख था चक्रवात का, वहां पे वर्षा कम होती थी या नहीं होती थी, बिल्कुल वहां मौसम साफ रहता था। उसी से तरह से एंटी साइक्लोन में भी जो सेंटर है, केंद्र है, उसमें वर्षा नहीं होती है, वहां मौसम साफ होता है। क्यों मौसम साफ होता है? क्यों मौसम साफ हुआ इसके सेंटर पर? क्यों? क्योंकि जो भारी वायु है, जो वजनदार नमी के साथ जो वायु है, वो नीचे की ओर आ रहा है। यहाँ प्रेशर ज्यादा है ना, ऊपर में प्रेशर कम है, तो ये किधर आ रहा है? सेंटर की ओर आ रहा है। और जब सेंटर की ओर आ रहा है तो यहीं पे तो बारिश करेगा नहीं, उसके आसपास के एरिया में बारिश होगा। इसलिए जो सेंटर जहाँ पे होता है, वहाँ का मौसम बिल्कुल साफ रहता है, वहाँ वर्षा की संभावना नहीं होती है। कंडीशन वही आया वहाँ पे। वहाँ चक्रवात की आंख में मौसम साफ रहता था, यहाँ बोल रहा है इसका सेंटर पे मौसम साफ रह रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। तो यहाँ से कितना हम लोगों का हो गया? वर्षा के बारे में पढ़ लिए, चक्रवात पढ़ लिए, प्रति चक्रवात पढ़ लिए, वर्षा का टाइप पढ़ लिए, आर्द्रता पढ़ लिए, है ना? बहुत सारा कुछ पढ़ लिए। अब थोड़ा आगे चलते हैं, महादेश के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, कहें कि यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाता है। कई गो महादेश है? हम्म, हाँ जी, लिख के बताओ, बोर्ड पे लिखो, लिखो लिखो लिखो, कौन कौन है? जल्दी जल्दी लिख के बताओ, हम मिटा दिए अपना बोर्ड। वेरी गुड, लिखो लिखो, लिखो लिखो। अच्छा, बहुत अच्छा। क्या है, तुमको आता है, तुम बताओ। हाँ बिल्कुल। ज्योग्राफी ऑनर्स किसका है जी? ज्योग्राफी ऑनर्स किसका है? ज्योग्राफी ऑनर्स किसका है? क्या बात कर रहे हो, विकास का है ज्योग्राफी ऑनर्स? क्या विकास? देख। बताओ बताओ, महादेश का नाम बताओ। बहुत बढ़िया, चार्ज में लगा लो, लाइन तो ही है अभी। हाँ वो तो है। एशिया और क्या? कैसे काम चलेगा? चलो लिखो, लिखो लिखो, लिखो। विश्व में, हाँ बिल्कुल सही है, सही है। विश्व में
7 महादेश हैं, विश्व में 7। हाँ, 7। 7 महादेश हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका। रिपीट करना पड़ेगा, हो गया? पढ़ के सुनाओ, जल्दी जल्दी बोलो। क्या हुआ? कितना? सीरियलो नहीं की है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक बाय वन करके सबको पढ़ेंगे हम लोग। एशिया के बारे में लेंगे जानकारी सबसे पहले। लिखो एशिया 1 नंबर दे करके। सबसे पहले एशिया के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग कौन से महादेश में रहते हैं? भारत कौन से महादेश में है? लिखो पहला पॉइंट। क्या पता कोई पूछ देगा तो ये हो तुम लोग बता सकेगा कि नहीं। हम्म, लिखो भारत। भारत एशिया महादेश में स्थित है। महादेश कहे चाहे महाद्वीप कहे, बात बराबर है, ठीक है ना। और महादेश महाद्वीप का इंग्लिश क्या होता है? कॉन्टिनेंट। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, महाद्वीप में स्थित है, तथा एशिया का क्षेत्रफल तथा एशिया का क्षेत्रफल बहुत आसान है याद करना। एशिया का क्षेत्रफल हाँ। हाँ, तो अपने देश के बारे में पूछा, क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत स्थित है, भारत कौन से महादेश में स्थित है, तो तुम्हारे देश के बारे में पूछ रहा है। लिखो एशिया का क्षेत्रफल 5 × 4 100 100 100 वर्ग किलोमीटर है। कितना क्षेत्रफल है? ऑप्शन में ऐसे आ गया, मान लो याद है अभी तो ताजा ताजा बात है, ऑप्शन में ऐसे दे दिया कि एशिया का क्षेत्रफल है 55555, ठीक है, 100 4444 ऐसे करके दे दिया, तो उसमें 5 × 4 था कि 4 × 5 था, याद नहीं रहेगा। ठीक है, एशिया का क्षेत्रफल लिख लिए, वर्ग किलोमीटर है, जो जो विश्व के स्थलीय भाग का विश्व के स्थलीय भाग का 33% है। 33% कहने का मतलब 1/3। विश्व के स्थलीय भाग का 33% ब्रैकेट में 1/3 है। 1/3 है। लिख लिए? लिखो एशिया तथा यूरोप, एशिया तथा यूरोप की सीमा
प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक रूप से यूराल पर्वत यूराल पर्वत कौमा कैस्पियन सागर कैस्पियन सागर कैस्पियन कैस्पियन सागर लिखो तो सही। कैस्पियन सागर कौमा काकेशस पर्वत काकेशस काकेशस पर्वत तथा तथा काला सागर काला सागर काला सागर बनाती है। क्या समझ में आया? यूरोप के साथ हम लोगों को कौन डिवाइड करता है? एशिया को कौन डिवाइड करता है यूरोप के साथ? पहला यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत, काला सागर। ये तो हो गया कि एशिया से अलग करती है। हम लोगों को अफ्रीका से भी कौन अलग करता है वो लिख लो अगला पॉइंट बना के। एशिया को अफ्रीका से स्वेज नहर एवं लाल सागर स्वेज नहर नहर कहने का मतलब ये नहीं कि हम लोगों का गांव वाला नहर इतना छोटा होगा, बहुत बड़ा नहर है। स्वेज नहर एवं लाल सागर अलग करती है। उधर कौन था? काला सागर। इधर कौन है? लाल सागर। याद रहेगा। यूरोप से कौन अलग किया? काला सागर। अफ्रीका से कौन अलग अफ्रीका से कौन अलग किया? लाल सागर। 10 मिनट में 10 मिनट में मीटिंग ओवर होगा तो फिर दोबारा से लॉगिन करना। ठीक है। अब अक्षांशीय विस्तार और देशांतीय विस्तार इसका लिखो। तब इसके बाद सीमा एक बार में मैप दिखा करके सब सीमा दिखा देंगे। ठीक है, पहले पॉइंट सब लिख लो। लिखो एशिया का अक्षांशीय विस्तार एशिया का अक्षांशीय विस्तार 10 डिग्री 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। रिपीट कर रहे हैं। किसका मोबाइल बज रहा है? एशिया का अक्षांशीय विस्तार 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। हो गया। अगला पॉइंट लिखो एशिया का देशांतरीय विस्तार एशिया का देशांतरीय विस्तार देशांतरीय विस्तार 25 डिग्री पूर्वी देशांतर से 25 डिग्री पूर्वी देशांतर से 180 डिग्री 180 डिग्री
पूर्वी देशांतर तक है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। एक सेकंड हम मैप दिखा रहे हैं। उस दिन मैप दिखाए थे क्या? एक सेकंड। मैप है किसी के पास अभी? मैप कभी के तुम लोगों के पास किसी के पास है अभी? कोई बात नहीं, यहीं से देख लो। नहीं नहीं, हम शेयर कर दे रहे हैं ना। एक मिनट, दिख जाएगा। ऐड आ जा रहा है। देखो तो दिखा, वर्ल्ड मैप पॉलिटिकल दिख रहा है ना? देखो 7 महादेश कहाँ कहाँ। जूम करके देखो तो, नाम पढ़ सकते हो? चलो ठीक है, पहले पॉइंट लिख लो तो बढ़िया से दिखा देंगे वो। नहीं दिख रहा है तो पहले एशिया का सारा पॉइंट लिख लो। लिखो, इंडिया दिखा, सब देश दिख रहा है। ये रसिया है, इधर अफ्रीका है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, सब दिख रहा है। अच्छा ठीक है, आप आज के बाद से सब जान जाएगी। लिखो पहले एशिया महादेश का पूरा लिख लो। एशिया महादेश विश्व में सबसे बड़ा महादेश है, पता हुआ कि नहीं हुआ? लिखो, एशिया महादेश विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। कौन बोला एशिया दिखा दूँ? वो तो रसिया लिखा हुआ है, देश का नाम लिखा हुआ है वहाँ। रसिया लिखा हुआ है देश का नाम। लिखो, क्या लिखवा है? एशिया महादेश विश्व का सबसे बड़ा महादेश है तथा इसकी सबसे ऊंची चोटी तथा इसकी सबसे ऊंची चोटी
कौन सा है बताओ, एशिया की सबसे ऊंची चोटी? हम्म, हिमालय पर्वत श्रृंखला है, वो चोटी नहीं। तथा इसकी सब हाँ, तथा इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई जिसकी ऊंचाई दोनों लिख लो, दोनों लिखो। 8,848 मीटर, ब्रैकेट में 8,850 मीटर। जो ऑप्शन रहेगा उसको मार देना। 8,848 मीटर, ब्रैकेट में 8,850 मीटर है। हो गया। एशिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम? ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। सबसे ऊंचा लिखा दिया, सबसे निचला भी लिखना पड़ेगा। क्या क्या? बोलो, क्या बोली? उसी दिन तो लिखाए थे कि हम लोग क्या बताए थे कि जो प्लेट, हम लोगों का प्लेट टेक्टोनिक जब पढ़ा रहे थे तो उस दिन नहीं बोल रहे थे कि इसका प्रतिवर्ष 5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है इसका, जो भी पर्वत है जो नवीन बल। तो फिर तो एक वर्ष में उतना बढ़ रहा है तो मीटर नहीं बढ़ सकता है क्या? तो कैसे भूल जाती है इतना जल्दी? अब सबसे ऊंची चोटी तो पता चल गया, कौन सा? माउंट एवरेस्ट। देखो, संसार का सबसे निचला भाग एशिया महादेश में ही स्थित है। संसार का सबसे निचला भाग एशिया महादेश में ही स्थित है। जो समुद्र तल से हम्म जो समुद्र तल से 400 मीटर नीचे है, जो समुद्र तल से 400 मीटर नीचे है, जिसे मृत सागर कहा जाता है। जिसे मृत सागर, डेड सी कहा जाता है। जिसे मृत सागर, डेड सी कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखना, इसी में आगे लिखना एक पॉइंट, मतलब एक लाइन और लिखो इसका। मृत सागर
के तट पर, मृत सागर के तट पर इजराइल इजराइल कौमा फिलिस्तीन फिलिस्तीन एवं इजराइल फिलिस्तीन एवं जॉर्डन स्थित है। जॉर्डन फिलिस्तीन जॉर्डन स्थित है। 3 देश है मृत सागर के तट पर। कौन कौन? इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन। इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन कहाँ है? मृत सागर के तट तट पर है। ठीक है। और ये जो मृत सागर है वो एशिया का सबसे निचला भाग है। सबसे ऊंचा भाग कौन सा हो गया? हिमालय पर्वत का माउंट एवरेस्ट। और सबसे निचला भाग कौन हो गया? मृत सागर। ठीक है, डेड सी। अगला पॉइंट लिखो, एशिया महादेश में स्थित एशिया महादेश में स्थित तिब्बत का पठार। एशिया महादेश में स्थित तिब्बत का पठार विश्व का विश्व का सबसे ऊंचा विश्व का सबसे ऊंचा एवं विस्तृत पठार है। सबसे ऊंचा एवं विस्तृत सबसे ऊंचा एवं विस्तृत पठार है ठीक है। सबसे ऊंचा पठार विश्व का कौन सा है? किसका मोबाइल में इतना वाइब्रेशन हो रहा है? तो म्यूट कर लो, अपने से म्यूट करो। जिसका जिसका मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है बार बार वो म्यूट करो। ठीक है, लिखो आगे। एशिया महादेश एशिया महादेश का सबसे गर्म स्थान एशिया महादेश का सबसे गर्म स्थान जैकोकाबाद पाकिस्तान में है। जैकोकाबाद ब्रैकेट में पाकिस्तान, जैकोकाबाद पाकिस्तान में है। जिसका औसत तापमान 52 डिग्री सेल्सियस 52 डिग्री सेल्सियस है तथा एशिया का सबसे ठंडा स्थान बरखोयांस्क बरखोयांस्क जगह का नाम है। बरखोयांस्क लिखना ब्रैकेट में साइबेरिया देश का नाम है। बरखोयांस्क ब्रैकेट में साइबेरिया
में स्थित है, जिसका औसत तापमान, औसत क्या, जो मैक्सिमम मिनिमम जो तापमान जाता है, जिसका न्यूनतम तापमान, जिसका न्यूनतम तापमान -68 डिग्री सेल्सियस, -68 डिग्री सेल्सियस है। सबसे गर्म स्थान कौन सा है एशिया का? जैकोबाबाद, पाकिस्तान में। टेम्परेचर कितना? 52 डिग्री सेल्सियस। सबसे ठंडा स्थान कौन सा है एशिया में? बरखोयांस्क, जो साइबेरिया में स्थित है। कितना टेम्परेचर है? -68 डिग्री सेल्सियस। लिख लिए? अब देखो सबसे जो अधिक वर्षा होने वाला क्षेत्र का। देखो एशिया में सर्वाधिक वर्षा, एशिया में सर्वाधिक वर्षा मासिन राम, कहाँ है जी मासिन राम? एशिया में सर्वाधिक वर्षा मासिन राम, ब्रैकेट में लिखना भारत, मासिन राम भारत में होती है। मासिन राम भारत में होती है तथा यह विश्व का भी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तथा यह विश्व का भी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिन राम में होती है। ठीक है, तो जब विश्व में हो गया तो एशिया का भी हो गया। ओके। हाँ जी, पहले चेरापूंजी हुआ करता था, अब ये मासिन राम है। अगला पॉइंट लिखो, एशिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश, एशिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा होगा? एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, तथा चीन विश्व में भी सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। तथा चीन विश्व में भी सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। ठीक है, एशिया में जो बड़ा हो गया वो विश्व में भी बड़ा होगा, ये याद रखना। लगभग लगभग चीज में, सब चीज में तो नहीं, लेकिन लगभग। बोलो। हम्म किसमें? एशिया महादेश में? अच्छा, लिखवा देंगे, लिखवा देंगे। अगला पॉइंट लिखो, एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी है, जिसकी लंबाई, जिसकी लंबाई 5797 किलोमीटर है। आराम से याद हो जाएगा, 5797 किलोमीटर है। तथा यह नदी, नाम से क्या लग रहा है कौन सा देश में होना चाहिए? यांगसी। तथा यह नदी चीन में स्थित है। यांगसी नदी कहाँ है? चीन में स्थित है।
ठीक है। देखो, एशिया का सबसे छोटा देश, एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव। एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है। ठीक है, लिखा गया। आज इतना ही करेंगे, रिवाइज करते हैं क्या क्या पढ़े। शुरू में क्या लिखवाए? पहला पॉइंट आज क्या लिखवाए थे? टाइफून। टाइफून, टाइफून के बारे में क्या बताया? कहाँ कहाँ होती है टाइफून? यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इस टाइफून को कहा जाता है कि जितना भी चक्रवात आता है उसमें सबसे विनाशकारी कौन होता है? तो टाइफून होता है। सबसे विनाशकारी कौन होता है? टाइफून होता है। क्यों? क्योंकि जो स्पीड है इसकी वो 300 से लेके 500 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है इसकी हवा। अच्छा, ओके ओके ओके। टाइफून का क्या है? ओके ओके, पहला पॉइंट आज क्या था? पहला पॉइंट आज क्या था? ठीक है ठीक है, पहला पॉइंट टाइफून था। टाइफून के बारे में पहले बात करें। हाँ बोलो आप टाइफून का। प्रशांत महासागर और चीन सागर। तो प्रशांत महासागर और चीन सागर में जो चक्रवात आता है उसको क्या नाम दिए? टाइफून। जो जिसकी गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइफून की गति कितना? 160 किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद हम लोग पढ़े थे टॉर्नेडो। उसके बाद क्या पढ़े? टॉर्नेडो। टॉर्नेडो ये होता है कहाँ? यूएसए में। और ये सबसे विनाशकारी, हाँ बोलो। हाँ, एक महादेश, सुनो सुनो, यूएसए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसी को हिंदी में लोग शॉर्टकट में बोलता है अमेरिका। ठीक है। इस यूएसए में टोटल 52 स्टेट्स हैं, 50 से ज़्यादा है। ठीक है ना, 50 प्लस स्टेट्स है। तो 50 प्लस स्टेट्स है तो इनको संयुक्त रूप से जोड़ करके एक कंट्री बना जिसका नाम दिया उन लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड मतलब क्या? जोड़ा हुआ। किसका? राज्यों का। तो इसलिए इसको नाम बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लोग शॉर्टकट में बोल देता है अमेरिका। ठीक है, कोई अलग चीज नहीं है, सेम चीज है यूएसए और वो जो बोलता है कोई भी अमेरिका देश। ठीक है। जब उत्तरी अमेरिका बोलेगा और दक्षिणी अमेरिका बोलेगा तो वो होता है महादेश। लेकिन सिर्फ अमेरिका बोला इसका मतलब बोला कि यूएसए के बारे में बात कर रहा है। तो जो टॉर्नेडो आया, जो कौन सी टॉर्नेडो आया वो कहाँ आता है? मैक्सिमम यूएसए में आता है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आता है। और जिसकी गति लगभग 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और सबसे विध्वंसकारी विनाशक जो चक्रवात है उसी को टॉर्नेडो कहा जाता है। समझ में आ गया बात? उसके बाद बताए एंटी साइक्लोन। एंटी एंटी साइक्लोन बताए। एंटी, देखो ऐसे रिवीजन करने में क्या होगा कि अभी ये याद हो गया मुख्य मुख्य पॉइंट सब। ठीक है, तो एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन क्या बताए कि जो हमारा ग्लोब है इसमें जब उत्तरी जो गोलार्ध है इसमें आता है तो ये क्लॉकवाइज घूमता है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है? और जब दक्षिणी गोलार्ध में आता है तो क्लॉकवाइज घूमता है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है? जल्दी बताओ। उत्तरी में घूमता है, देखो उत्तरी में घूमता है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज घूम करके किधर की ओर जा रहा है? बाहर की ओर जा रहा है, परिधि की ओर जा रहा है। तो क्या होता है कि सेंटर पे जो है दाब बहुत ज्यादा होता है, और परिधि की ओर जब बाहर जाने लगते हैं तो उसका दाब क्या होता है? धीरे धीरे कम होने लगता है। उसके बाद जब दक्षिणी गोलार्ध में ये चलता है
इसमें भी बाहर की ओर ही जाएगा, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन इसमें एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ठीक है। और यहाँ जो सेंटर है, चाहे ऊपर का हो बात हो चाहे दक्षिणी का बात हो, सेंटर पर क्या होता है, मौसम बिल्कुल साफ रहता है, यहाँ पे बारिश नहीं होती है। और यहाँ पे जो हवा होती है वो सेंटर की ओर नीचे की ओर आता है, सेंटर पर जो हवा होती है वो नीचे की ओर आता है, ठीक है। क्योंकि वो जो यहाँ पे ऊपर में जो वायु है वो थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, भारी है, और भारी होने की वजह वो नीचे की ओर आता है, ठीक है। तो आज हम लोग इतना पढ़े, उसके बाद एशिया महादेश के बारे में पढ़े। एशिया महादेश के बारे में क्या क्या पढ़े, एशिया महादेश के बारे में क्या क्या पढ़े। सबसे पहली बात कि अब एशिया महादेश में ही भारत स्थित है, अपना देश कहाँ है, एशिया में स्थित है, एशिया में स्थित है। दूसरा चीज बोले कि जो इसका जो क्षेत्रफल है कितना है, 5 टाइम्स 4 100 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर है, इतना पढ़े। इसके बाद पढ़े कि यहाँ का जो सबसे ऊंचा स्थान है उसको क्या बोलते हैं, माउंट 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 एवरेस्ट बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट। 4,400, अच्छा वो भी बता रहे हैं, 4,400 कितना मीटर, 8,848 या 8,850 मीटर। 8848 या फिर 8850, जो भी ऑप्शन मिलेगा मार देना है, मीटर होता है। उसके बाद जो स्थलीय भाग के बारे में बात किए कि पूरा विश्व का जो स्थल है उसका 1/3 तो एशिया में ही है, 1/3 भाग कितना है, एशिया में ही है। उसके बाद क्या बात किए, हाँ सीमा, हाँ प्राकृतिक रूप से एक तो यूराल पर्वत हो गया, एक हो गया यूराल पर्वत, फिर कैस्पियन सागर, और कैस्पियन सागर, काला सागर, ये लोग प्राकृतिक रूप से सीमा बनाता है। एक काकेशस पर्वत, दो पर्वत का नाम हो गया, एक यूराल पर्वत, एक काकेशस पर्वत, दो सागर का नाम हो गया, कैस्पियन सागर, काला सागर। ये यूरोप से हम लोगों को अलग करती है, एशिया को किससे अलग करती है, यूरोप महादेश से अलग करती है। जब अफ्रीका महादेश से अलग करने की बात आती है तो कौन कौन अलग करता है अफ्रीका महादेश से एशिया को, एक तो काला लाल सागर, एक तो लाल सागर, और दूसरा सुएज नहर। तो आप कभी भूलोगे ये सब बात, कि किसी के मुंह से आवाजें नहीं निकला तो भूल जाएगी, एगो एगो बोला, ठीक है। तो इतना पढ़े, और अभी कल कंटिन्यू करेंगे एशिया महादेश को, एशिया महादेश में बहुत कुछ पढ़ने का बाकी है अभी, ठीक है। हाँ, 2-4 लाइन 2-4 महीना के बाद बोलना नहीं भूलेंगे, ठीक है।